Good morning, students. Today I am Prakash Visoha. First of all, welcome you in SD E-classes. Today बेटा हम जो टॉपिक लेंगे अकाउंटेंसी में, वो हमारा जो टॉपिक है कि जब कोई नया पार्टनर आता है और वो अपने गुडविल का जो हिस्सा है कि पूरा का पूरा नगद नहीं लेके आता है। अब से पहले जो हमने टॉपिक्स पढ़े थे भाई, जैसे कि कोई पार्टनर क्या था, हमने पढ़ा कि जब नगद कैश में लेके आता है अपने गुडविल, यानी कि प्रीमियम फॉर गुडविल लेके जब आता है तो उसकी एंट्री कैसे होती है। उसके बाद सेकंड जो टॉपिक था भाई, जब उधार है तो उस समय जो गुडविल भाई उधार लेके आता है यानी कि नगद में नहीं लेके आता है तो उसकी एंट्री कैसे होती है, हमने ये पढ़ा। उसके बाद बेटा आज जो टॉपिक है भाई वो क्या है, गुडविल लेके आ रहा है पर पूरा का पूरा कुछ हिस्सा उधार और कुछ हिस्सा नगद है, तो उसमें हम कैसे करेंगे। तो बिल्कुल सिंपल सी बात है बेटा, कोई ज़्यादा मुश्किल चीज़ नहीं है कि जैसे पिछले क्वेश्चंस में करे थे कि जो हिस्सा नगद लेके आया है उसकी नगद की एंट्री कर दीजिए और जो हिस्सा उधार है उसकी उधार की एंट्री कर दीजिए। जैसे कि न्यूमेरिकल लेते हैं उससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या है, ए एंड बी आर पार्टनर्स। ए और बी पार्टनर है जो प्रॉफिट एंड लॉसेस को भाई किस रेशो में बांटते हैं, ए एंड बी आर टू पार्टनर्स। आई बात समझ में। उसके बाद भाई क्या करते हैं, ए और बी आपके 3:2 में प्रॉफिट्स को बांटते हैं। तो ए और बी दो पार्टनर बेटा और वो किस रेशो में बांटते हैं, 3:2 में प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक, उसके बाद क्या हुआ, दे एडमिट सी। कौन आया है भाई, सी आया है एज ए न्यू पार्टनर। सी आया है, तो सी आया है तो बेटा देखिए सी कितने हिस्से के लिए आया है, दे एडमिट सी इनटू द फर्म फॉर 1/4 शेयर ऑफ द प्रॉफिट विच ही टेक्स। भाई एक सी आया है एक बेटा 4 हिस्से के लिए। आई बात समझ में। सी कितने के लिए आया है बेटा, 1/4 के लिए। उसके बाद कह रहा है कि विच ही टेक्स 1/6 फ्रॉम ए एंड 1/12 फ्रॉम बी। तो देखिए आप 1/6 तो किससे लिया है, ए से लिया है, और बी से कितना लिया है भाई, आपको बताया मैंने कि 1/12। ये इनके सैक्रिफाइंग है। देखो मैंने आपको बताया था एक तरीका है, आप यहाँ पजल हो जाते हो कि सर एक तो आपने ये बताया था भाई ए के हिस्से का 1/6, बी का हिस्से का 1/12, तो ऐसे केसेस में आपको समझ में नहीं आता। तो मैंने आपको बताया था एक बार और भी सैक्रिफाई रेशियो निकालने के लिए कि इन दोनों का टोटल कर लो और इन दोनों का टोटल अगर इसके बराबर है तो डायरेक्ट हम उनको उससे क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, यानी कि न्यू रेशियो आ जाएगा। यही उनका क्या है बेटा, सैक्रिफाइंग रेशियो है। तो देखो एक बार चेक करने के लिए, आंसर को चेक करने के लिए हम देखते हैं कि 1/6 + 1/12 यानी कि बेटा 12, ठीक है ना, और 2 + 1 = 3/12 और 1/4 ये आ गया आपका। यानी कि ए ने अपने हिस्से में से जो दिया वो कितना दिया है भाई, 1/6 दिया है, और बी ने अपने हिस्से में से जो दिया है कितना दिया है बेटा, 1/12 दिया है। तो इस तरीके से भाई जो सैक्रिफाइंग रेशियो है ऑलरेडी आपके ये दिए हुए हैं क्वेश्चन में। उसके बाद सी ब्रिंग 50,000 एज गुडविल आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ 90,000। भाई जो सी का जो हिस्सा था वो कितना था भाई, सी का जो हिस्सा है बेटा वो कितना है, 90,000 है। सी का जो हिस्सा है भाई, उसके गुडविल का जो हिस्सा है वो 90,000 है। इसमें से बेटा वो क्या किया है, उसने 50,000 रुपए नगद लेके आया है। 50,000 एज कैश है, कैसे लेके आया है, कैश में लेके आया है। उसके बाद नो गुडविल अकाउंट अपीयर इन द बुक्स ऑफ द फर्म, पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज। तो नेसेसरी जनरल एंट्रीज करनी है तो देखिए एक सिंपल सी बात है, हमें सैक्रिफाई रेशियो दे रखे है, उसका हिस्सा दे रखा है, तो यहाँ कर सकते हैं। पहली बात तो देखिए बेटा जो लेके आया है नगद उसकी एंट्री क्या होती है, हम करते हैं बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। और ये कितना है भाई, ये कितना लेके आया है, 50,000 नगद लेके आया है, तो ये 50,000 हो गया उसका नगद का। आई बात समझ में, ये हमने उसकी एंट्री कर दी है। उसके बाद क्या हुआ भाई, नगद लेके आया है, अब नगद को हम ट्रांसफर करेंगे। ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा भाई हमारा, देखिए इसके दो तरीके हैं बेटा, कि एक तरीका तो यह है कि हम इसको देखो ट्रांसफर करते हैं कि प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइंग पार्टनर्स टू
एज कैपिटल अकाउंट, टू भाई बी इज कैपिटल अकाउंट। तो क्या था भाई, ये 50,000 ये है बेटा, और इसको किस रेशियो में बांटेंगे हम, कि क्या रेशियो इनका भाई, इसको अगर हम सिंपल करें तो 2:1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 2:1, और 2:1 में इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ठीक है, एक दूसरा तरीका ये है हमारा सिंपल सा कि भाई देखो ये तो हो गया आपका, इसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करेंगे, हम आपको समझा रहे हैं। इसका एक तरीका और ये है भाई, अब ये तो नगद का हो गया, उधार का करेंगे तो कैसे करेंगे कि उधार के लिए हम करेंगे कि सी इज करंट अकाउंट डेबिट, टू एज कैपिटल अकाउंट, और टू भाई बी इज कैपिटल अकाउंट। हम इस तरीके से करेंगे। तो भाई सी का जो भाई क्या है, उधार वाला जो हिस्सा है, कितना बच गया बेटा, 40,000 बच गया। अब इस 40,000 को भी क्या करेंगे, सेक्रीफाई रेशियो में यानी 2:1 में इसको हमें डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। यहाँ इस 50,000 को इसको यहाँ पे भाई, ये हमारी किसकी हो गई, नगद की हो गई, और ये किसकी हो गई बेटा, उधार की एंट्री हो गई। बट इन सभी से एक ज्यादा सिंपल और तरीका और भी है बेटा। वो सिंपल तरीका जो है कि हम इनके कंबाइंड एंट्री कर सकते हैं, और जो कंबाइंड एंट्री आपकी जो होगी वो ये होगी कि भाई देखो, इसको हम ऐसे कर सकते हैं ना कि प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, और यहाँ पे देखो ये डेबिट है, साथ में क्या करते हैं भाई, सी इज करंट अकाउंट डेबिट, सीज करंट अकाउंट डेबिट। तो प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है भाई, 50,000 है, और भाई ये क्या हो गया, करंट अकाउंट कितना है बेटा, 90,000 है। उसके बाद भाई सेक्रीफाइंग, तो टू एज कैपिटल अकाउंट, और टू भाई आपका बीज कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट और टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो भाई क्या हो गया, सॉरी ये कितना है बेटा, 40,000 था हमारा, यानी कि भाई ये ना 40,000 और ये 50,000। तो टोटल अगर दोनों की बात करें 90,000 और 90,000 को हम किस में भाई 2:1 में बांटेंगे, तो क्या हो जाएगा बेटा, 60,000 और 30,000। ये इसकी इकट्ठी एंट्री हो गई है। क्या है, गुडविल प्रीमियम क्रेडिट टू ए एंड बी इन देयर सैक्रिफाइंग रेशियो दैट इज 2:1। आया समझ में आप लोगों को, ठीक है ना। ये है भैया आपका, देखो कुछ भी मैंने नहीं किया है, आपने +1 में पढ़ा होगा कंपाउंड एंट्री जो पढ़ी है कि भाई कोई सेम चीज अगर भाई अलग अलग एंट्रीज में अगर करना है तो उनको अलग अलग एंट्रीज में उनको हम क्रेडिट कर रहे हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, इनके लिए इकट्ठी एक एंट्री कर सकते हैं। हमने इन दोनों को इकट्ठी करके कर दिया। इससे हमारे देखो ये जो पैसा था बांटना था 90,000, ये 2:1 में बांटना भी इजी हो गया, नहीं तो यहाँ ये फ्रिक्शन में आता। आई बात समझ में। और उसके बाद भाई अगर आप अलग अलग करना चाहो तो इसको अलग अलग ऐसे कर सकते हो। उसके बाद देखिए समझ में आया होगा, हम एक केस और ले लेते हैं, एक केस और ले लेते हैं बेटा, वो और इजीली समझ में आ जाएगा आप लोगों को कि भाई किस तरीके से करते हैं। हालांकि आपको समझ में आ गया होगा कि जो एंट्रीज आपकी नगद और उधार की उन दोनों को क्या करना है बेटा, इकट्ठा यहाँ पे कर देना है। जो हिस्सा नगद उसके लिए नगद की एंट्री कर देनी है, और जो उधार है उसका उधार की एंट्री कर देनी है। ए और बी दो पार्टनर है जो प्रॉफिट्स को कैसे बांटते हैं भाई, इक्वली बांटते हैं। तो देखिए कौन है, ए और बी। ये लीजिए आपके भाई A/B, ए और बी दो पार्टनर हैं, ठीक है ना। ए और बी दो पार्टनर हैं, ए और बी, ठीक है। उसके बाद भाई क्या करना है आपको, किस रेशियो में बांट रहे हैं, बराबर बराबर के हैं, तो 1:1 में इन प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। दे एडमिट सी आया है इनटू पार्टनरशिप एंड पेइंग ओनली 60,000 फॉर प्रीमियम आउट ऑफ हिज शेयर ऑफ प्रीमियम ऑफ 1,08,000 फॉर 1/4 शेयर। सी जो आया है बेटा 1/4 हिस्से के लिए आया है। कितने हिस्से के लिए है, 1/4, 1/4 हिस्से के लिए है। और उसने कहा है कि किसी पेइंग 60,000, ये तो उसने कैसे दिया भाई, इन कैश। कैसे दिया है, कैश में दिया है। किस में से, और जो टोटल जो उसका हिस्सा है, उसका जो सी का जो शेयर है भाई वो कितना है भाई, देखिए आप ऐसे कर लीजिए ना, इसको टोटल को ऊपर लिख लेते हैं। हमारा जो टोटल है वो वही 1,08,000 है। कितना है बेटा, 1,08,000। इसमें से उसने दिया है केवल कितना भाई, 60,000, ये कैसे पे किया है। आगे बात समझ में, तो हम क्वेश्चन लिख रहे हैं।
उसके बाद 1/4 गुडविल अकाउंट अपीयर इन द बुक्स एट 3 लाख, और जो गुडविल जो दिखा रखी है बुक्स में वो कितनी है भाई 3 लाख है। गिव नेसेसरी जनरल एंट्रीज, नेसेसरी जनरल एंट्रीज करनी है। तो देखिए भाई पहली बात तो यहाँ ऑलरेडी गुडविल दे रखी है 3 लाख, जो बुक्स अपीयर करी है गुडविल कितनी है बेटा 3 लाख है। तो आपको पता है कि जो ऑलरेडी दे रखी है सबसे पहले क्या करना होता है उसी को राइट ऑफ करेंगे। तो कैसे करेंगे, ओल्ड रेशियो में A इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, B इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, टू भाई गुडविल कितना भाई कितना था ये आपका 3 लाख। तो 3 लाख की ये गुडविल दे रखी है बेटा, तो 3 लाख को जब इसमें हम बांटेंगे तो 1,50,000 इसका हो गया और 1,50,000 इसका हो गया। आई बात समझ में। उसके बाद भाई क्या है आपका वो जो हिस्सा लेके आया है तो लेके आने की एंट्री कीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो भाई कितना लेके आया है वो 60,000 लेके आया है बेटा। तो ये लीजिए हमने 60,000 यहाँ ये लाने की नगद की एंट्री कर दी है। अब क्या हो गया भाई उधार भी है हिस्सा, तो आप क्या करें अलग अलग करें इकट्ठी कर दे, कंपाउंड एंट्री, कंपाउंड एंट्री कर देना आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए भाई क्योंकि दोनों टोटल जो कितना है 1,08,000 है, टोटल कितना है बेटा 1,08,000 है, तो 48,000 उधार हो गई, कितनी हो गई 48,000 उधार हो गई। तो देखिए सीधी सी बात है बेटा, जो एंट्री हम करते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, ये जो नगद लेके आया है भाई कितना 60,000, ठीक है। उसके बाद बेटा जो क्या है सी आया ना उधार के लिए, तो उधार के लिए आपको पता है सी इज करंट अकाउंट डेबिट, कितना करेंगे 48,000 कर देंगे, कितना कर देंगे 48,000 कर देंगे। और टू भाई ए इज कैपिटल अकाउंट और टू भाई बी इज कैपिटल अकाउंट, टू ए इज कैपिटल अकाउंट और टू बी इज कैपिटल अकाउंट। अब हमें किसकी जरूरत है भाई यहाँ पे सैक्रिफाइंग रेशियो की जरूरत है। तो सैक्रिफाइंग रेशियो के लिए मैंने बेटा आपको एक हिंट दिया है, मैंने बहुत बार आपको एक चीज समझाई है कि क्या होता है ऐसे क्वेश्चंस में। किस क्वेश्चन में सिंपल ये कहा गया कि भाई सी आया फॉर द 1/4 शेयर इन प्रॉफिट्स, इसमें ये कहीं भी ये नहीं कह रखा कि भाई ए ने इतना दिया, बी ने इतना दिया या सी ने उसने इतना लिया, यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है, ना कहीं कोई न्यू रेशियो दे रखा है। तो मैंने ऐसे क्वेश्चंस के लिए एक हिंट दे रखी है, याद कीजिए मैंने आपको बताया है कि बेटा क्या कह रखा था कि ऐसे क्वेश्चन जब उसमें कुछ भी नहीं कह रखा हो भाई किसने किससे कितना दिया कितना लिया है, तो ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना होता है, जो ओल्ड रेशियो है, हिंट है ये, आप निकाल के देखोगे तब भी आंसर यही आएगा। तो कि जो ओल्ड रेशियो भाई क्या होता है सैक्रिफाइंग रेशियो होता है ऐसे केसेस में, सिंपल केवल ऐसे केसेस में। जिन केसेस में ये कह रखा है भाई उसने इतना दिया उसने इतना दिया, तो वहां पे हम निकालेंगे, वो हमने लास्ट क्वेश्चन में निकाला, आपको आता भी है, हम रेशियो क्वेश्चंस कर चुके हैं। बट बेटा जब कहीं कुछ भी नहीं दे रखा हो तो सीधी सी बात है आप निकालोगे। तो भी देखो यहाँ टोटल क्या मानना है 1 मानना है, टोटल कितना मानना है भाई 1 मानना है, टोटल 1 मान के उसमें से 1/4 लेस कर देंगे तो रिमेनिंग आ जाएगा भाई टोटल 1, उसमें से 1/4 सी ने ले लिया तो रिमेनिंग बच गया भाई अपना 3/4, 3/4 को इक्वली बांट लेंगे तो ये न्यू रेशियो आ जाएगा। न्यू रेशियो में से ओल्ड रेशियो घटाओगे तो आपका जो रेशियो आएगा 1:1 आएगा, यानी कि इक्वली है। तो भाई कितना हो गया 1,08,000 हो गया, 1,08,000 हो गया बेटा। तो 1,08,000 को हम किसमें आपकी जो सैक्रिफाइंग रेशियो भाई क्या है 1:1 है, तो इसमें जब करेंगे तो भाई 1,08,000 का कितना हो गया बेटा 54,000 इसका हो गया, बराबर बराबर जब बांटेंगे और 54,000 इसका हो गया। ए एंड बीज कैपिटल अकाउंट आर क्रेडिटेड इन देयर सैक्रिफाइंग रेशियो दैट इज 1:1। आई बात समझ में, ये क्वेश्चन हुआ ठीक है ना। उसके बाद देखिए हम और लेते हैं एक प्रॉब्लम और लेते हैं। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं बेटा कि जहां पे भाई कई बार जब रेशियो चेंज होता है तो जो ओल्ड पार्टनर्स है वो भी कोई क्या कर रहा है गेन कर रहा है, यानी कि गेन एक से ज्यादा लोग कर रहे हैं। तो ऐसे केसेस में कैसे करेंगे, तो
वहां पे गुडविल की एंट्री का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका, तो इसके बारे में आज हम अब देखते हैं। तो देखो भाई, ए और बी दो पार्टनर है, ए एंड बी, ठीक है। जो प्रॉफिट एंड लॉसेस को किस रेशियो में बांटते हैं बेटा? 4:1 में बांटते हैं, 4:1 में बांटते हैं। दे एडमिट सी आया है फॉर 1/6 शेयर, कितने के लिए भाई? 1/6 हिस्से के लिए, ठीक है। विच ही पे 20,000 फॉर गुडविल, उसने 20,000 रुपए दिए हैं, किसके लिए भाई? गुडविल के लिए दिए हैं 20,000। उसके बाद बेटा क्या है? ए बी सी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स, ये ओल्ड रेशियो है। उसके बाद न्यू रेशियो दे रखा है बेटा, क्या दे रखा है? न्यू रेशियो, कि अब वो प्रॉफिट्स को कैसे बांटेंगे भाई? 3:2:1 में बांटेंगे, ठीक है। अब क्या है भाई? रेस्पेक्टिवली गिव द नेसेसरी जनरल एंट्रीज, नेसेसरी जनरल एंट्रीज देनी है। तो देखिए अब यहाँ पे न्यू रेशियो दे रखा है, तो यहाँ पे सैक्रिफाई रेशियो कैसे निकलेगा? सैक्रिफाई रेशियो कैसे निकलेगा बेटा? कि क्या करेंगे? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो करो आप भाई, देखिए एज सैक्रिफाइंग रेशियो, तो 4/5 माइनस 2/3 और 2 5 रहेंगे 6, ठीक है भाई, ये आ गया। तो ये करेंगे जब बेटा, तो यहाँ देखिए आप 30 एलसीएम ले लेते हैं, ठीक है। तो भाई 4 से 24 और 15 यानी कि 9/30 या 9/30, ये क्या आ गया बेटा? आपका सैक्रिफाई आ गया ए का। उसके बाद 20 सैक्रिफाइंग रेशियो, तो बी का जब हम निकालेंगे बेटा 1/5 माइनस 2/6, ये करेंगे 30 एलसीएम, ठीक है ना। 6 माइनस 10। अब यहां प्रॉब्लम है वो अराइज हो गई है, यहां जो प्रॉब्लम है वो अराइज हो गई है। अब इसमें आप जब देखोगे बेटा इस क्वेश्चन में, तो यहां आपको देखो जो बी है वो सैक्रिफाई नहीं कर रहा है। बी क्या नहीं कर रहा? आपका सैक्रिफाइंग नहीं कर रहा है। बी क्या कर रहा है? बी गेन कर रहा है। पहले 6 ले रहा था, अब 4 ले रहा है। देखो माइनस का मतलब क्या होता है बेटा? वो गेन कर रहा है, अब वो पहले से ज्यादा ले रहा है, यानी कि ए ने जो सैक्रिफाई किया वो सारे का सारा सी ने नहीं लिया, बी ने भी लिया है। बी का क्या है भाई? 4/30, इसका क्या है बेटा? ये गेनिंग रेशियो है, ये सैक्रिफाई रेशियो नहीं है। आगे बात समझ में? और सी का आपको पता ही है 1/6 है भाई, ठीक है। उसके बाद सी का 1/6 है, इसको चाहिए इस प्रकार से भी कर सकते हैं हम भाई अगर सभी को बराबर करें तो क्या हो जाएगा भाई आपका 1/6, या इसको हम 5/30 भी कर सकते हैं भाई। सेम एलसीएम आ जाए तो सी का भी इक्वल करने के लिए क्या कर दे? 1/6 कर दे, या फिर उसको क्या कर दे बेटा? 5/30, ये बराबर रह जाएगा। हो गया। अब देखिए जो सी आया है, ऐसे केसेस में हमें क्या करना होता है बेटा? पूरी फर्म की गुडविल निकालनी होती है। देखिए पहले तो भाई कितना लेके आया है? 20,000 रुपये लेके आया है ना, तो लेके आया है तो एंट्री कीजिए, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना? 20,000 जो लेके आया उसका हिस्सा। आगे बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है ना। अच्छा चलो बोर्ड से ऊपर चले गए बेटा, कैमरे में नहीं आ रहा है, इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू, नगद लेके आया तो नगद की एंट्री करेंगे टू प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना भाई? 20,000 लेके आया है। आई बात समझ में? कितना लेके आया है? 20,000 लेके आया है। उसके बाद बेटा 20,000 लेके आया है, ठीक बात है। 20,000 लेके आया तो इसकी एंट्री कैसे होगी? अब हम तो क्या करते थे? टू सैक्रिफाइंग रेशियो। और मैंने एक चीज और भी बताई, जो सैक्रिफाई करे उसको क्रेडिट करना, जो गेन करे उसको क्या करना बेटा? डेबिट करना है। तो अगर हम ऐसे करेंगे तो यहां देखिए, यहां जो एंट्री आएगी हमारी प्रीमियम
फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 20,000, कितना भाई 20,000। उसके बाद जो बी है वो भी गेन कर रहे हैं, तो क्या करेंगे बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी को क्या करेंगे बेटा डेबिट करेंगे। और टू भाई सैक्रिफाइंग कौन है, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट, तो बी भी क्या करेगा भाई सैक्रिफाई करेगा, सॉरी बी भी गेन कर रहे हैं तो इसको देना पड़ेगा। तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा ऐसे से भाई पूरी फर्म की गुडविल निकालनी पड़ेगी। 1/6 हिस्से के लिए फर्म की कितनी है भाई 20,000, पूरे एक हिस्से के लिए भाई फर्म की जो गुडविल होगी पूरी फर्म की कितनी होगी बेटा 20,000 माइनस में सॉरी मल्टीप्लाई बाई 6 यानी कि 1,20,000, कितना 1,20,000। और ये अपने प्रोपोर्शनेट में बी क्या करेगा अपने प्रोपोर्शनेट में इसको क्या करेगा सैक्रिफाई कर रहा है, सॉरी इसको क्या करेगा भाई ये जो ए है इसको देगा तो भाई 1,20,000 में इसका जो हिस्सा है वो निकालिए बेटा। 1,20,000 में गेन किस रेशियो में कर रहा है 4:30, 0 3 चौके 12 और 4 चौके 16 यानी कि 16,000, कितना भाई 16,000। आई बात समझ में। और भाई ए का सीधा आ ही जाएगा 36,000, अदरवाइज अगर यूं नहीं निकालना चाहते तो भी इसका भी हम ऐसे ही निकालेंगे। 1,20,000 में जो ए है ए कितना भाई क्या कर रहा है सैक्रिफाई कितना कर रहा है भाई 9/30 कर रहा है, तो 0 0 3 चौके 12 4 में 36,000 आ जाएगा। आई बात समझ में आप लोगों को, ठीक है ना। क्या हुआ बेटा देखिए आप एक बार दोबारा से आपको इसको रिवाइज करवाता हूँ, थोड़ा सा हो सकता है थोड़ा पजल हो कहीं डाउट हो जाए कि ऐसे जो क्वेश्चंस जब भाई क्या कर रहे हैं वहाँ पे एक से ज़्यादा पार्टनर्स गेन कर रहे हैं, यानी कि भाई गेन करने वाला केवल सी नहीं है, यहाँ पे गेन करने वाला कौन है बेटा सी तो है ही है, साथ में कौन है सी के साथ बी भी गेन कर रहा है। बी भी क्या कर रहा है भाई यहाँ पे गेन कर रहा है। तो जब बी भी गेन कर रहा है तो ऐसे केसेस में क्या करना है हमें पूरी फर्म की गुडविल निकालनी होगी, क्योंकि जो भी गेन कर रहा है मैंने आपको पहले भी लास्ट चैप्टर में सेकंड चैप्टर जो था हमारा चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, तो वहां बताया था आप लोगों को कि जो भी पार्टनर क्या करता है सैक्रिफाई कर रहा है उसको तो क्रेडिट करना है, जो गेन कर रहा है उसको क्या करना है बेटा डेबिट करना है। तो देखिए ये तो सिंपल सी बात है, जब हमने रेशियोज निकाले तो हमें पता चला भी ए जो है ए का 9/30 है ना, ए का कितना है 9/30 क्या है बेटा सैक्रिफाई है। पर जब हमने बी का जो रेशियो निकाला तो हमने देखा भाई क्या है बी का रेशियो जो है वो 4/30 यानी कि वो क्या कर रहा है सैक्रिफाई ना करके क्या कर रहा है बेटा गेन कर रहा है, सैक्रिफाई ना करके क्या कर रहा है वो गेन कर रहा है। और जो सी है भाई वो भी आपको पता वो तो आया है तो गेन ही कर रहा है। तो ऐसे केसेस में बेटा सिंपल सी बात है क्या करना है भाई प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, ये जो उसका हिस्सा जो नगद लेके आए तो हम डेबिट करते हैं भाई, क्योंकि नगद लेके आता है तो उसके नाम की जगह क्या करते हैं उसके हिस्से को डेबिट करते हैं। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू है। उसके बाद भाई क्या हो गया बी जो गेन कर रहा है तो उसको भी क्या कर देंगे बेटा हम डेबिट करेंगे। तो और कैसे भाई उसके हिस्से से, भाई सिंपल सी बात है वो 1/6 हिस्से के लिए आया था सी, तो कितना लेके आया 20,000, तो पूरी फर्म की कितनी हो गई फर्म की अगर बात करें तो 1,20,000 1,20,000 हो जाएगा। और 1,20,000 है पूरी फर्म की है, तो उसमें क्योंकि बी का जो हिस्सा है उसी हिस्से में जो वो क्या कर रहा है भाई गेन कर रहा है तो उसी प्रोपोर्शनेट में तो वो देगा। तो कितना गेन किया उसने 4/30, तो पूरी गुडविल में उसने जो भी क्या किया है उस प्रोपोर्शनेट में वो क्या कर देंगे हम उसको डेबिट कर देंगे। तो 120 में 1,20,000 में जब उसको हम निकालेंगे 4/30 तो 16,000 आया, तो उससे हमने उसको क्या कर दिया डेबिट कर दिया। उसके बाद क्या है भाई आपका जो ए है, ए क्या कर रहा है आपका यहाँ पे ए क्या कर रहा है आपका सैक्रिफाई कर रहा है। तो सीधी सी बात है वैसे डेबिट और क्रेडिट का टोटल बराबर होता है बेटा, पर आपको पता होना चाहिए यहाँ भी कि ए को भाई क्या है टोटल जितना सैक्रिफाई किया है 9/30, तो गुडविल में इसके प्रोपोर्शनेट 1,20,000 फर्म की है तो इसका 9/30 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा बेटा 36,000, इसके प्रोपोर्शनेट हम इसको क्या कर देंगे क्रेडिट कर देंगे। आई बात समझ में। तो ये आपका एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एनुअल एग्जाम में जो क्वेश्चंस आने के चांसेस होते हैं बेटा वो इस टाइप के आते हैं।
तो इसलिए इस टॉपिक को आप अच्छे से ध्यान से करें, इस पे ध्यान देना जरूरी है। आई बात समझ में? ठीक है ना। उसके बाद देखिए ऐसा एक क्वेश्चन हम और करते हैं, एक टॉपिक और करवा दूं, ज्यादा तो नहीं हो जाएगा ना। तो देखिए एक क्वेश्चन और करते हैं बेटा कि विमल एंड कमल, कौन है भाई? विमल एंड कमल दो पार्टनर हैं। तो नए दो पार्टनर आ गए, कोई बात नहीं, आने दो भाई, हमें क्या दिक्कत है भाई। विमल और कमल हो चाहे कोई भी हो, हम सभी की परेशानियों को सोल्व कर देंगे। तो विमल और कमल बेटा, ठीक है। तो विमल और जो कमल है वो किसके लिए है भाई? 4:1 के लिए है, 4:1 के लिए है। दे एडमिट अमल, अमल आया है एक और भाई, कितने के लिए? अमल आया है कितने हिस्से के लिए भाई? हु ब्रिंग 150 एज शेयर ऑफ गुडविल, ठीक है ना, 1/3 हिस्से के लिए आया है। ही गेटिंग 1/3 शेयर इन द प्रॉफिट्स। और कितना लेके आया है भाई वो? एज शेयर ऑफ गुडविल, अपने गुडविल के हिस्से के लिए भाई कितना लेके आया? उसका जो हिस्सा है वो 1,50,000 गुडविल में लेके आया है, ठीक। उसके बाद विमल कमल एग्री टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। अब आगे वो प्रॉफिट और लॉसेस को कैसे बांटेंगे भाई? बराबर बराबर बांटेंगे। तो न्यू रेशियो जो हो गया ये तो भाई इनका ओल्ड रेशियो। अब बेटा न्यू रेशियो जब देखोगे तो 1:1 हो जाएगा ना। अब यहां से हम क्या करें? सैक्रिफाइंग रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालेंगे। तो देखिए भाई ये विमल का देखें तो 4/5 - 1/3, ठीक है ना। तो भाई क्या करें? 15 कर लेते हैं, ठीक है। और 3 चौके 12 और 5 7/15, ठीक है। ये तो क्या कर रहा है भाई? आपका सैक्रिफाई कर रहा है, कोई परेशानी नहीं है, हमें सैक्रिफाई कर रहा है तो भाई। उसके बाद कमल का जो है 1/5 है और इसका भी कितना है? 1/3 है। तो देखिए बेटा वही 15 हो गया, ये आ जाएगा 3, ये आ जाएगा 5। अब ये देखिए 2/15, 2/15। अब यहां हमें परेशानी है, यहां हमें परेशानी है क्योंकि जो कमल जो है वो क्या कर रहा है? वो सैक्रिफाई नहीं कर रहा है। पहले भाई वो 3 ले रहा था, आपको देखो सैक्रिफाई गेन देखने का तरीका बताता हूं। यहां देखा करो भाई, पहले कोई आदमी था वो 3 ले रहा था, अब ले रहा है 5, यानी कि अब ज्यादा हो गया। ज्यादा क्यों हो गया बेटा? क्योंकि उसने क्या किया है? गेन किया है। तो देखिए गेन किया है तो ये हो गया, तो यानी कि ये क्या हो गया भाई? इसका गेनिंग रेशियो हो गया है। और भाई जो क्या नाम उसका अमल, और अमल आया है, तो अमल आया है तो अमल तो भाई गेन कर ही कर रहा है। तो भाई 1/3 कर रहा है ना, क्या कर रहा है भाई? 1/3 कर रहा है। तो इसको ये कर दें भाई, इसको ऊपर भी 5 से नीचे 5 से कर दें, 5/15। सभी कैल्शियम बराबर हो जाएगा, इसको एक सेम फॉर्म में तीनों हो जाएंगे। आई बात समझ में? नहीं तो तीनों को लिखो, कैल्शियम लोगे तब भी करना पड़ेगा। तो ये हमने इसको ऊपर नीचे कैसे, उससे ऊपर भी नीचे भी बराबर दोनों तरफ करें तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आपको पता होगा सिंपल मैथ का। तो ये हमने कर दिया है। अब बेटा देखिए भाई वो 1.5 लाख रुपए किसके लिए है? गुडविल के लिए क्या है? तो उसकी एंट्री कर दीजिए। तो एंट्री कर दूं, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। कितना भाई? 1,50,000, 1,50,000। उसके बाद बेटा भाई नेक्स्ट एंट्री भाई प्रीमियम फॉर गुडविल जो भैया इसको तो हम डेबिट करेंगे ही करेंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट, ठीक है। उसके बाद देखो के है, ये भी गेन कर रहा है, मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में। तो के इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, के इज कैपिटल अकाउंट डेबिट। उसके बाद क्या हो गया भाई? 150, तो देखो ये हो गया। अब के को कैसे डेबिट करें बेटा? ये जानने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? यहाँ पूरी फर्म की गुडविल निकालनी पड़ेगी। पूरी फर्म की निकालनी है तो देखो 1/3 हिस्से के लिए लिया है, कितना भाई? वो 1,50,000। तो पूरी फर्म की कितनी हो गई? 45 लाख, ठीक है ना। 45 नहीं है बेटा, ये आ जाएगी 0,0,0,0 3 5 15 4.5 लाख। पूरी फर्म की कितनी होगी बेटा? 4,50,000 हो गई है। अब 4,50,000 हो गई है, कोई बात नहीं। उसमें देखो ये जो ये गेन कर रहा है तो भाई कितने इसका रहा है? 2/15 है इसका गेनिंग रेशियो। तो 15 45 3, ठीक है ना।
तो क्या हो गया भाई 15, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई, ये 60,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बेटा, 60,000 हो जाएगा। उसके बाद देखिए क्या हो जाएगा आपका, जो क्या था अमल, ये क्या, ये भी क्या कर रहा है, इसको तो हमने कर दिया, कमल था ये गेन कर रहा था, इसको भी कर दिया, अब विमल बच गया है तो ये सैक्रिफाई कर रहा है, तो 2 विमल से कैपिटल अकाउंट। और ये कितना हो गया भाई, अगर निकालो तो ऐसे निकाल सकते हो बेटा, नहीं तो 2,10,000। अगर आप निकाल के देखना चाहते हो तो भाई कितना था, 4,50,000 इसकी फर्म का था। इसका जो सैक्रिफाई रेशियो बेटा वो कितना हो गया, 7/15 हो गया, 15 3 45 3 7 21, 2,10,000 हो गया है। आई बात समझ में भाई, कुछ भी अलग नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस में जो उधार में भी आ सकते हैं, उसके हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे ऐसे क्वेश्चंस जिसमें एक से ज्यादा क्या कर रहे हैं भाई, गेन कर रहे हैं, तो वहां प्रीमियम फॉर गुडविल की जगह उस पार्टनर का करंट अकाउंट आ जाता है। ठीक है, तो इसके साथ ही आपके क्वेश्चंस हो गए हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ठीक है, ये हॉट क्वेश्चंस तो इनको जरूर करें। ओके, उसके बाद क्या है, इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आपकी सोल्व हो गई होंगी, अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो बेटा अपने ग्रुप वगैरह में आप उनको क्लियर कर सकते हैं। उसके साथ थैंक यू बेटा, स्टे एट होम एंड बी सेफ।